हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल रहा था आपका 11th क्लास का, उसकी सेकंड एक्सरसाइज के एग्जांपल लेंगे। उसमें जो है क्वाड्रेंट पर आधारित बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं, जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें आपको क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू समझा दी थी, तो आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद में यहाँ पे आप इस एक्सरसाइज को समझिएगा कि इसको किस तरीके से करते हैं। ओके, तो क्लास 11th का एग्जांपल नंबर 6 ले लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्जांपल 6 कह रहा है इफ cos x इक्वल टू -3/5। देखिए आपको जो है cos x की वैल्यू -3/5 दे रखी है। ये है आपका एग्जांपल नंबर 6। आपको cos x की वैल्यू -3/5 दे रखी है और ये कह रहा है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5। देखिए मैंने आपको भी समझाया था कि कोई भी क्वाड्रेंट में जो क्वाड्रेंट होता है, इस तरीके से बताया था मैंने आपको, ऑल सिल्वर टी कप समझाया था। तो इससे आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इससे ही हम सारे क्वेश्चन अभी आपके करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है cos x इक्वल टू -3/5 और क्वेश्चन कह रहा है इफ x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने सारे के सारे। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा अच्छे से कि हमें कैसे करना है। देखिए cos x -3/5 दे रखा है। आप जानते हो बेसिक फॉर्मूले से कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, ये बताया हुआ फॉर्मूला आपको। तो यहां से sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, जिसमें वैल्यू रखूंगा -3/5 का स्क्वायर, जिससे क्या होगा 1 माइनस 9/25। तो मैं एलसीएम लूंगा 25, 1 यहां पे मानकर 25 और 25, 1 25 25 आ जाएगा, माइनस 9 25 में से 9 गए तो 16/25। ये आया sin स्क्वायर x की वैल्यू। तो जब sin x निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 16/25 और रूट है तो प्लस माइनस चलता है इसमें। उसके बाद में आप ये बाहर निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस के 4/5। चलिए 4/5 तो आ गया, लेकिन sin x की वैल्यू अब प्लस की रखें या माइनस की, ये आपको डिफाइन करेगा आपका क्वाड्रेंट। इसने बोला था ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, AST यानी कि 10, यानी कि 10 और आपका cot ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो sin x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, माइनस के 4/5। एक आंसर आपका ही निकल आया, sin आ गया, cos आ गया। अब आप 10 भी निकाल सकते हो। 10x क्या होता है आप जानते हो, sin x अपॉन cos x। तो sin x कैसा है, माइनस के 4/5। cos x कैसा है, माइनस के 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आया, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 4/3। तो आपका 10x भी निकल आया। जब आपके पास 10x भी आ गया और आपके पास में sin x भी आ गया, cos x भी है, तो सारे और भी निकाल सकते हो। आप जानते हो sec x क्या होता है। अब देखिए ये पॉजिटिव आया, वैसे भी पॉजिटिव आया और पॉजिटिव ही आना था, लिखना भी पॉजिटिव था। क्यों, क्योंकि 10x जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव है तो cot ही पॉजिटिव होगा। यहां से अगर मैं cot x की वैल्यू निकालूं तो cot x होता है 1/10, तो 1/10 आया 4/3, तो 3 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4/3। ओके, अब देख कुछ बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि ये अपॉन में कैसे करें। तो याद रखिए बड़ा वाला जो बटा होता है उससे संबंधित चीजें करते हैं हम। यहाँ पे जो है 1/4/3 दे रखा है, बड़ा वाला बटा ये है ना, तो इसके नीचे बनवा लेंगे। बड़े वाले बटे के ऊपर और नीचे a/b बनाना होता है हमें। अगर मान लीजिए 1/4/3 होता तो इसके नीचे बनवाते, ये ऊपर जाती है नीचे, यहाँ पे ये ऊपर जाएगी, तो इसलिए हमने 3/4 कर दिया हमने इसको, 3/4। 3 ऊपर चला गया क्योंकि 10 की वैल्यू क्या थी, 4/3 थी। sec x क्या होता है, 1/cos x, जिससे 1/cos की वैल्यू कितनी थी, माइनस के 3/5, माइनस के 3/5। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/3। माइनस को ऊपर लगाइए, नीचे लगाइए, बीच में लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी ये वैल्यू निकल आई। इसके बाद आपको निकालना है क्या, sec आ गया, cot आ गया 10, अब cosec रह गया। cosec भी आप जानते हो, cosec जो है cosec x होता है 1/sin x।
तो 1 अपॉन साइन एक्स कितना आया था, साइन एक्स आया था माइनस के 4/5, तो माइनस 4/5, 5 जाएगा ऊपर तो ये जाएगा माइनस के 5/4, और आपकी कोसेक एक्स की वैल्यू भी निकल आई। यही आपसे कह रहा था वो सारे रेशियोज निकालो, तो हमने सारे रेशियोज निकाल दिए जो हमसे पूछे गए थे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। आप इसे पॉज करके नोट करिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल कराते हैं। तो एग्जांपल 7 देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इफ cot x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हमें, तो हमारे पास cot x है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से वही बात कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें कहेंगे हम ऑल सिल्वर टी कप, आसनम तेरी कसम। इसके बाद में क्या होगा, देखिए cot x आ गया आपका -5/12। आपको cot x का रिलेशन पता करना है। पहले तो किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x। यहां से 1 प्लस माइनस के 5/12 का स्क्वायर मींस 1 प्लस 25/144, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, तो 144 यानी 144 प्लस 25 इक्वल टू हो गया ये 169/144। ओके, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो कोसेक एक्स कितना आएगा, रूट चढ़ जाएगा प्लस माइनस 169/144। सॉल्व करने पर ये आएगा प्लस माइनस के 13/12। 13 बटे क्योंकि पेयर बनाएंगे इसके, 13/12 निकलेगा बाहर। अब बात आती है कोसेक की। हमसे कहा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, तो कोसेक कैसा हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू प्लस के 13/12। एक तो आंसर आपका ये आ गया। अब कोसेक निकल आया तो आप साइन निकाल सकते हो, तो साइन एक्स ऐसे निकलेगा। साइन एक्स आप जानते हो क्या होता है, 1 कोसेक होता है, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स यानी कि 1/13/12। 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12/13। तो आपकी साइन एक्स की वैल्यू भी निकल आई 12/13। ये भी आपका हो गया। तो आपका कोसेक निकल आया, साइन निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, कॉट भी है, तो आप टेन भी निकाल सकते हो यहां से। तो टेन कैसे निकलेगा, ये तो आप जानते ही हो। टेन एक्स होता है आपका, 1/cot x, यानी कि 1/cot x की वैल्यू -5/12। 12 ऊपर तो क्या हो गया माइनस के 12/5, ये हो गया आपका 10x। अब आपका 10x भी निकल आया, ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब देखिए 10x कैसा है, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आया, कोट भी नेगेटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव आ गई। अब आपको निकालना है कॉस। कॉस निकालने के लिए कई प्रकार हैं, कई तरीके से कर सकते हो। आप tan से sec निकाल सकते हो, फिर cos निकाल सकते हो। आप sin से cos निकाल सकते हो डायरेक्ट, फिर sec निकाल सकते हो। या फिर आप tan में sin का डिवाइड कर सकते हो तो भी cos आ सकता है। पर कोई बात नहीं, हम बेसिक तरीके से चलते हैं, sin x हमें पता है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x होगा। इसके बाद में 1 माइनस sin x की वैल्यू थी 12/13, 12/13 स्क्वायर मींस 1 माइनस 144/169। क्लियर, तो इससे हमारा हो गया 169 एलसीएम, जो हो गया 169 माइनस के 144, इट मींस 9 में से 4 5, 6 में से 4 गया 2, 25/169 cos स्क्वायर x। तो cos x बराबर प्लस माइनस रूट में 25/169, जिससे बाहर निकलेगा प्लस माइनस 5/13। क्लियर, अब 5/13 निकल आया जब cos x इतना है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट था। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो cos x को क्या लिखेंगे हम, cos x इक्वल टू माइनस के 5/13। cos x इतना है तो sec x कितना होगा, sec x जानते हैं हम 1/cos x होता है, यानी कि 1/5/13। तो 13 जाएगा, माइनस 5/13 था, 13 जाएगा ऊपर, तो माइनस के 13/5। तो ये आपका एक और आंसर निकल आया। यहाँ पे आपका, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसे, एक आंसर ये आ गया आपका और एक आंसर ये आ गया आपका। तो आपके सारे आंसर निकल आए यहाँ पर। क्लियर, तो से पूछे गए थे। एग्जाम्पल 7 आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा।
ये इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करने की कह रहा है। देखिए सबसे पहले आप इसमें 3 से डिवाइड करिए ताकि इस वैल्यू को आप सिंपल बना सको। क्या करेंगे आप 31 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3, क्योंकि 3 बेस में है, 3 बन जा 3, कुछ नहीं बचा, 1 उतारने पर संख्या भागने जाए तो 0 लगा देते हैं आगे। तो क्या लिखूंगा इसको मैं 10 1/3, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं sin 10 पाई प्लस पाई/3। मैंने इसमें पाई ऐड क्योंकि पाई अलग से था, 10 1/3 था तो मैंने इसको 10 में पाई लगाया और 1/3 में पाई लगाया, क्योंकि पाई दोनों में बाहर था। 31/3 को मैंने चेंज किया था, बाद में पाई को मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोल्व करके भी देख लो इसे, 3 धाड़े 30, 30 और 1 31, 31 पाई/3 आएगा, क्योंकि पाई के साथ में कुछ भी संख्या नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 पाई। ये 10 पाई, 3 10 जा 30, 31, 31/3। अब आपको दिख रहा है ये कि इसको मैं 2 पाई इंटू 5 लिख सकता हूं प्लस पाई/3 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं। और ये कंडीशन बन गई ना 360, क्योंकि पहले बताया हुआ है मैंने आपको कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री होता है। 2 पाई होता है आपका रेडियन में और ये 360 डिग्री है। तो 360 प्लस इंटू 5 यानी n आ गया, तो क्या लिखते हैं डायरेक्ट इससे इसको लिख देंगे हम, तो क्या आ जाएगा sin पाई/3। इस बात को अच्छे से समझ लो कि रेडियन और डिग्री में क्या होता है, ये 2 पाई जो है 360 डिग्री होता है। अभी आपको मैंने फॉर्मूला कराया था कि 360 इंटू n प्लस थीटा आ जाए तो डायरेक्ट थीटा लिखते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ये लिख देंगे। अब sin पाई/3 का मतलब क्या है, या तो आपको मैंने सिखाया हुआ है, आप पहले एक्सरसाइज में कर सकते हो। इसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करने पर ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो कितना आया, ये 60 डिग्री आया। तो यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया sin 60 डिग्री। और sin 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि √3/2 होती है। ये कन्वर्ट करके मैंने आपको दिखाया है ना, ये कन्वर्ट करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर चुके हो। ये आपको याद रहनी चाहिए कि पाई/4 45 होता है, पाई/3 60 होता है, पाई/6 आपका 30 होता है। ओके, चलिए अब एग्जांपल 9 ले लेते हैं यहीं पे, क्योंकि जगह हमारे पास है अभी। एग्जांपल 9 ले लेते हैं। एग्जांपल 9 जो है वो ये कह रहा है cos -1710, cos -1710, ये कह रहा है आपका cos -1710, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया था, तो उसमें एक चीज मैं बताना रह गया उसमें कि cos माइनस अगर थीटा आ जाए तो उसको केवल cos थीटा लिखते हैं, sec माइनस थीटा आ जाए तो उसको भी केवल sec थीटा लिखते हैं। लेकिन और किसी पर ये नियम लागू नहीं होता। ये समझ लीजिए कि cos और sec भूखे हैं, ये माइनस को खा जाते हैं, ये अच्छे से खा जाते हैं माइनस को। तो ये खा गए दोनों की दोनों। पर तरीका क्या होता है, आप कहोगे ऐसी सर अब तो ऐसी कुछ भी कह देते हो। तो ASTC बोला हमने। cos क्या है यहाँ पे, cos और sec ही तो आता है, cos और sec आते हैं, दोनों की दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो स्टार्टिंग 0 से हो रही थी, 0 90 270 और 180, और यहाँ पे आ गया था 360। भाई मैंने कहा था आपसे 0 से ऊपर 90 से नीचे, और यहाँ पे फिर 360 से ऊपर भी आ गया था, यहाँ 270 से 360 भी आ गया था। अब आप ये सोचो कि 0 से कम वाली वैल्यू भी तो यहीं पे आएंगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। भाई 0 से ऊपर यहाँ पर है तो 0 से नीचे यहाँ आएगा, 0 से नीचे यानी 0 माइनस। अब मैं cos 0 माइनस थीटा नहीं लिख सकता क्या इसको, जो मेरे पास ये लिखा हुआ था माइनस थीटा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू भी इसमें आती है। तो cos कैसा होगा, नेगेटिव होगा जी, कि पॉजिटिव होगा जी। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos तो पॉजिटिव ही रहना है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सेम कंडीशन sec के लिए। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि क्या कि cos में अगर माइनस आ जाए या sec में माइनस आ जाए तो वो डायरेक्ट ऐसे निकल आते हैं, माइनस उनसे बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर इसकी जगह पर sin माइनस थीटा होता तो ये माइनस के sin थीटा निकलता। कोई और भी रेशियो होता, sin होता, cos होता, सॉरी sin होता, tan होता, cosec होता या cot होता, सब में नेगेटिव बाहर निकलता। माइनस का साइन आपको दिख नहीं रहा होगा, बड़ा लेकिन थोड़ा सा, ये माइनस का साइन बाहर निकल रहा है इसमें, बाकी cos और sec में नहीं निकलता। -1710 दे रखा है, या तो आप यहां से माइनस को बाहर निकाल लो। मैंने जैसे कि माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये cos 1710, क्योंकि cos माइनस को खा गया। अब 170 को मैं क्या करते हैं, हम दो तरीके से बताऊंगा इस सवाल को मैं आपको करके। पहले तो आपको 360 का डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड किया आपने, 5 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, 4 टाइम दे दो। 0 4 6 24 की 4 आंसर लगी 2, 4 3 12 और 2 14, इतना आ गया। 0 से 0, 11 में से 4 गया तो 7, 6 में से 4 गया तो 270 आ गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, cos 360 इंटू 4, 360 इंटू 4 प्लस 270 लिख सकते हो। इसको लिख दिया आपने 270 प्लस। अब बताया था ना cos में
360 के इंटू में कुछ भी आ जाए, बची हुई संख्या को हमेशा लिखते हैं प्लस अगर होता है तो क्या हो जाएगा, cos 270 हो जाएगा डायरेक्ट ये। अब cos 270 को या तो cos 270 प्लस 0 लिख दो या cos 180 प्लस 90 लिख दो। वैल्यू तो आपको उसकी पता ही है 90 की या 0 की, तो आप डायरेक्ट पुट कर दोगे बाद में। पर अभी आप क्या करेंगे इसे, और थोड़ा सा और खोल देता हूं मैं इसे, 180 प्लस 90 लिख देता हूं। 180 प्लस 90 लिखने पर क्या होगा, ये आपका हो जाएगा cos 180 प्लस 180 पर नो चेंज, cos आ गया 180, सॉरी cos आ गया आपका 90। उसके बाद में क्योंकि 180 पर नो चेंज, cos थीटा का cos थीटा हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आ गया। इसके बाद में देखिए माइनस तो था ही, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, रिमाइंड कीजिए, sin 0 की जो वैल्यू होती है वो cos 90 की होती है, यानी sin 0 की वैल्यू 0 तो cos 90 की भी 0, माइनस 0 के आगे लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो 0 आपका आंसर निकल आया। क्लियर। दूसरा तरीका जो मैं कह रहा था आपसे इसका, कि क्या करना है आपको, माइनस को बाहर मत निकालिए, इसका डिवाइड जो है आप 5 बार दे दीजिए। 360 का डिवाइड 1710 में दिया हमने 5 बार, तो 1800 आया। 90 बचा कैसा, माइनस का, तो यानी कि अगर 18 में से 90 माइनस करता हूं तो ये आता है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, इसका सेकंड तरीका समझ लीजिए, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इस सवाल को cos माइनस के 1710 को हम cos 1800 माइनस 90 लिख सकते हैं। मैं cos को बाहर निकालूं तो ये cos तो पॉजिटिव होना ही होना है, 17010, तो 1800 में से 90 घटाऊं तो यही आएगा। 1800 क्या है, 1800 है आपका 360 माइनस 360 इंटू 5, तो इस 360 इंटू 5 का सीधा सीधा ये निकल के आता है, पर चूंकि 360, चलो लिख देता हूं 360 इंटू 5 माइनस 90 लिखूंगा मैं इसको cos में। अब ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाता है, तो जिससे क्या हो जाएगा ये आपका नेगेटिव, तो cos कैसा आ गया, माइनस के cos 90, नो चेंज हो जाएगा 360 पर, और cos 90 आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से साइन नेगेटिव आ गया, सॉरी साइन तो पॉजिटिव रहेगा, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, तो इस तरीके से 0 निकाल सकते हो। तो इसको कई तरीके हैं करने के सवाल को, पर इस तरीके से करने में बच्चे क्या है गलती कर देते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं 1800 360 के लिए। तो इस तरीके को फॉलो ना करो तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं, तो वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको फॉलो ना करो ज्यादा अच्छा है, आप इस तरीके से करिए, हमेशा आपके आंसर में एक्यूरेसी रहेगी, करेक्ट आंसर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप गलती करने के चांसेस रहेंगे आपके, इसीलिए। ओके, एग्जांपल 9 भी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। 3.2 जो एक्सरसाइज है आपकी, जैसा कि इसमें सवालों को मैं देख रहा हूं, इसमें सारे सवाल जो मैंने अभी एग्जांपल कराए थे आपको, cos x आपको थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से दे रखे हैं। आप इन सवालों को करिए क्योंकि आपके एग्जाम पास में है, मंडे को भी कुछ बच्चों का एग्जाम है और भी एग्जाम चल रहे हैं, तो इसको ना कराते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि ये आपको मैंने एग्जाम्पल कराया, इससे आप समझ के देखिए। अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है 1 से लेकर 10 तक भी, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको करा चुका हूं, तो इसलिए आपको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस एक्सरसाइज को भी। उसमें एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं जो प्रूव करने हैं, एग्जाम्पल 10 से, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।